गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। आज बात जनता दरबार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो जनता दरबार कर ही रहे हैं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य अब जनता दरबार करने लगे हैं। और यहाँ तक कि जो हम पार्टी है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी अब जनता दरबार लगाएंगे। तो जनता दरबार की होड़ लगी हुई है बिहार में। सब लोग जनता से जुड़ना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि पिछले कार्यकाल में सभी जनता से दूर हो गए थे नेता, अब उनके करीब आने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि एक प्रोटोकॉल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से जनता दरबार कर रहे हैं। 2016 तक वो लगातार जनता दरबार करते रहे। 16 में उन्होंने जनता दरबार बंद किया और अब जाकर जुलाई से उन्होंने फिर से इसकी शुरुआत की है। अब कहने वाले कहते हैं कि जनता से उनकी दूरी बढ़ गई थी, उसको करीब लाने के लिए वो जनता दरबार फिर से लगा रहे हैं। लेकिन एक ये अच्छी पहल है, खासतौर पर जो जनता से सीधे संवाद होता है मुख्यमंत्री का, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे धरातल पर जो चीज़ें नहीं हो रही हैं और कागज में हो रही हैं, वो सब बातें मुख्यमंत्री को साफ तौर पर पता चलता है। और 5 साल उन्होंने नहीं किया, उसका उन्हें लगता होगा कि कहीं ना कहीं इसमें हमने अगर जनता दरबार नहीं किया है तो ये सच्चाई जानने से वो वंचित रह गए हैं। लेकिन ये तो ठीक है, हर एक सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं। लेकिन बीजेपी के मंत्री यानी कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के सदस्य भी सोमवार को ही जनता दरबार लगा रहे हैं। जैसे सोमवार को नीतीश कुमार का जनता दरबार मुख्यमंत्री आवास में लगता है, एक अणे मार्ग में बीजेपी के कार्यालय में 2 या 3 मंत्री बैठकर जनता दरबार लगाते हैं। हालांकि बीजेपी से इस बाबत पूछा गया तो उनका कहना है कि लोगों का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए वो जनता दरबार लगाते हैं। उनका रोस्टर बना हुआ है, सोमवार से शनिवार तक प्रत्येक दिन मंत्री बैठते हैं, जनता दरबार लगाते हैं। जेडीयू के भी मंत्री वो भी बैठ रहे हैं जेडीयू कार्यालय में, और वहाँ उनका भी जनता दरबार लगता है, लेकिन सोमवार को नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है कि एक प्रोटोकॉल के तहत जिस दिन मुख्यमंत्री का जनता दरबार हो, कम से कम उस दिन उनके मंत्रियों को अलग से जनता दरबार नहीं लगाना चाहिए, और ये पहले भी नहीं होता रहा है। आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री ने शुरुआत की थी जनता दरबार की, उसके बाद उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी। मोदी जी जो हैं वो मंगलवार को जनता दरबार लगाते थे, सोमवार को नहीं लगाते थे। तो एक तरह से एक पद की गरिमा को देखते हुए, मुख्यमंत्री के पद के उसके आभा मंडल को देखते हुए, मंत्रियों को कम से कम सोमवार को तो जनता दरबार नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक ही राजधानी में 2-2 जो सेंटर, जो हम पावर पॉइंट हम कह सकते हैं कि पावर प्लेस बन जाए, वो कहीं से भी उचित नहीं है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू के बीच में प्यार भी होता रहता है और तकरार भी लगातार हम देखते रहे हैं। जब से इनका गठबंधन हुआ, जब से ये सरकार में आए हैं, तब से जो लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही गया है। लेकिन फिर भी ये एक साथ ही रहे हैं, अगर 2013 की बात को छोड़ दें तो। लेकिन इनमें खटपट होती रहती है। अभी हाल में आप देख लीजिए कि 28 अगस्त को, माफ कीजिएगा, 28 अगस्त को आरा में एक रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन था। केंद्रीय विद्युत मंत्री, बिजली मंत्री राजकुमार सिंह उसका उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन उस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की तस्वीर तक नहीं थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी हो हल्ला भी किया इसको लेकर, क्योंकि जिस स्टेट में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन हो रहा है, जाहिर तौर पर उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है, और ऐसे में तस्वीर नहीं लगना ये एक दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव जरूर इनके बीच में है। गठबंधन बना हुआ जरूर है, लेकिन तालमेल का घोर अभाव है। और ये मैं लगातार देख रहा हूं, जैसे केंद्र में जो मंत्री हैं
उनका जिस तरीके से राज्य सरकार के साथ, अपने स्टेट के साथ, जो बिहार के मंत्री हैं, तालमेल होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए स्टेट का, वो काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। कहने को तो कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि केंद्र में भी एनडीए है और बिहार में भी एनडीए है। तो ऐसे हिसाब से देखा जाए तो बिहार को तो काफ़ी इसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो लाभ उस तरीके का मिल नहीं पा रहा है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि काफ़ी अरसे के बाद ऐसा मौका आया है 2017 से कि दोनों जगहों पर एक ही पार्टी की, एक ही गठबंधन की सरकार है, यानी कि डबल इंजन की सरकार है। बावजूद इसके जिस गति की जरूरत है बिहार को, बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है और इसको दूसरे राज्यों से ज़्यादा गति देने की जरूरत है, और अभी मौका है, लेकिन इस मौके का लाभ नहीं उठाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और खास तौर पर हम ये कहेंगे कि जो तालमेल होना चाहिए गठबंधन के बीच में, जो बीजेपी, जेडीयू और भी पार्टियां इसमें शामिल है, हम पार्टी शामिल है, वीआईपी शामिल है, तो ये तमाम जो एक गठजोड़ होना चाहिए बिहार को आगे ले जाने के लिए, वो उसमें कहीं ना कहीं उसमें हमको अभाव दिखता है। यही वजह है कि जिस गति से विकास होना चाहिए, विकास हो रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बिहार के हित से ज़्यादा पार्टियां जो हैं, जो सरकार में शामिल हैं, वो अपने अपने हितों का ज़्यादा ध्यान रखती हैं। उनके पार्टी का विस्तार कैसे हो, उनकी पार्टी का विकास कैसे हो, उस पर ज़्यादा ध्यान होता है, न कि बिहार के विकास को लेकर। ये एक दुखद पहलू है इसका, और इसको हम कह सकते हैं कि इसको अगर तालमेल के जरिए इसको सुधारा जा सकता है, समय अभी भी है, सब मिलजुल कर बिहार को और आगे बढ़ाएं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।